तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या ही कह सकते हैं किसी को, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना नहीं है किसी को। मतलब आते हो, कुछ लोग स्टोरी देखते हो, 336 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, पर 150 से कोई ज़्यादा देखता ही नहीं है। और कमेंट तो कुछ ही लोग हैं जो मुझे पसंद है, जो वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं उनको अच्छी से तरह से जानने भी लगी हूँ कि कौन कौन डेली आता है, कौन कौन नहीं आता है। बाकी तो सच में इतनी गुस्सा आती है जिन लोगों ने कभी, अरे कम से स्टोरी अच्छी लगती हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो कम से बताओ। नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। 150 लोग आते हैं जिसमें से 10 लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, बट ना, और किसी को तो ना आना नहीं है, बाय गॉड। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं है। कसम खा रखी है तुम लोगों ने कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। तो अब हरामीपंती हो गई है मेरी। अब सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो पिछले पार्ट में देखा था कि आरवी और सिया के बीच में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। और ज़्यादा चुल्लू मची हो तो पीछे वाला एपिसोड देख लो जाके। मैं और पिछले से कुछ नहीं बताने वाली कि क्या क्या हुआ था इन लोगों के बीच। तो ये लोग होते हैं ना, अब ना मतलब वो जो सिया होती है वो ऐसा करते करते ना बहुत थक गई होती है। वो आरवी के ऊपर ही होती है ना, वो लेट जाती है। मतलब यार कितनी सुकून की मतलब नींद आती होगी जब ऐसे अपने पार्टनर के साथ आराम से सोए हो। पूरी बॉडी से बॉडी टच हो रही थी, तो चेस्ट से चेस्ट और कमर से कमर, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे वो लेटे हुए थे एंड देन वो लोग सो जाते हैं। सिया होती है वो आरवी के ऊपर ही लेट जाती है। आरवी भी मना नहीं करी थी, उसने भी पीछे से उसको टाइटली हग करके आराम से लेटी हुई होती। कितना अच्छा लगता है ना। सिंगल लोगों, जलीना, तुम्हारी जलीना, कसम से जलीना, जलने दो और जलाना है मुझे। सब्सक्राइब ना करो बस। ऐसा जलाऊंगी ना तो सिंगल होने पर ना अफसोस होगा। मतलब अभी तो नहीं जलने वाला है, कुछ 8-10 एपिसोड के बाद ऐसा जलना है ना तुम लोगों को, कसम से। चलते चलते तुम मुस्कुरा के ना तुम्हें लोग पागल ना कह दें तो बताना मुझे। तो अभी सीधे स्टोरी पे, पक्का स्टोरी पे आते हैं। इधर जो जोया होती है वो भी स्कूल में जो इवेंट था वहाँ से जोया और काशी आ जाते हैं, भी होटल आ जाते हैं। दादाजी और दादी जी भी होटल के अंदर होते हैं और टीचर्स के साथ एंटर करते हैं। इधर जो काशवी के नाना जी होते हैं वो मतलब टीचर्स से बातें करने लगते हैं। और तभी नाना जी कहते हैं कि तो आप लोग कल निकलने वाले हो ना? तभी जो वहाँ पे एक सर होते हैं कहते हैं हाँ सर, हम लोग कल सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि वहाँ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर आप कभी ग्वालियर आइए, आपने तो ग्वालियर को बिल्कुल भूल ही गए हैं आप। तो काशवी के नाना जी कहते हैं कि हाँ देखो कभी आना होगा। तभी जो सर होते हैं कहते हैं कि सर आपने तो ग्वालियर के साथ साथ पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। तभी काशवी के नाना जी कहते हैं कि ग्वालियर तो कभी ना कभी आना होगा, बट पॉलिटिक्स में अब वापस नहीं आना। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो अब पॉलिटिक्स में तो कभी वापस आना मुश्किल है। इतना कहकर ये लोग ना हंसने लगते हैं, मतलब टीचर्स भी हंसते हैं, काशवी के नाना जी भी हंसते हैं। और ये लोग थोड़ी बहुत बातें ऐसे ऐसे करते हैं एंड ये लोग फिर अपने फ्लोर पे चले जाते हैं, अपने मतलब फ्लोर पे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर थोड़े समय पहले आते हैं, जो काशवी होती है वो जब देखती है कि नाना जी और टीचर्स कुछ बात कर रहे हैं तो वो जोया से कहती है कि ये लोग तो बातें करने लगे बट मुझे बहुत नींद आ रही है, तुमको चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मतलब तुम मेरे साथ चलो। तो जोया होती कहती है मुझे भी बहुत नींद आ रही है। और इतना कहकर ये लोग लिफ्ट किया जाने लगते हैं। जोया होती है वो लिफ्ट के अंदर ये दोनों लोग जाते हैं। जोया होती है वो जो 8th फ्लोर का बटन प्रेस करती है, क्योंकि जोया का रूम था वो 8th फ्लोर पे था एंड जो काशवी का घर था मतलब वो 9th फ्लोर पे था पूरा का पूरा, जैसे आपको पहले एपिसोड में पता था। तो ये जोया होती है वो 8th फ्लोर का बटन प्रेस करती है और अब होती है वो जोया होती है वो काशवी की तरफ पीछे मुड़ती है और हैंड फोल्ड करके ना वो खड़ी हो जाती है। मतलब अब कुछ वो पूछने वाली थी। तो तभी वो मुड़ती है काशवी की तरफ और हैंड फोल्ड करती है एंड कहती है कि क्या चल रहा है आरवी के मन में, सिया के लिए क्या चल रहा है? मैं तुमसे बहुत देर से पूछना चाहती थी बट मैं अब पूछ रही हूँ कि आरवी के मन में काशवी के लिए क्या, मतलब सिया के लिए क्या चल रहा है? तो वो जो काशवी होती है वो जैसे ही सुनती है कि आरवी के मन में काशवी के वो सिया के लिए क्या चल रहा है, वो थोड़ा शॉक्ड होती है। मतलब उसे पता था कि आरवी के मन में सिया के लिए क्या चल रहा है, बट वो जब जानती है कि जोया ये क्वेश्चन करे तो थोड़ा सा डर लगता है यार, बट लगता है, अच्छे से लगता है। तो हकलाती हुई कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चल रहा है, उसके मन में कुछ नहीं चल रहा, जस्ट अ फ्रेंड। कहती कि जस्ट अ फ्रेंड तो नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड तो नहीं है, तो सच्ची बताओ उसके मन में चल क्या रहा है? तभी जो
जो काशी होती है वो जोया के थोड़ा पास आती है एंड थोड़ा सा पास आती है, ज़्यादा नहीं आती है। कहती है मैडम आपकी गलत फहमी है, समझ में आया आपके? वसिया की कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, समझ में आया? वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो उसे कुछ समझ में ना आए। तो उसका ना तुम लोग इतना उसको पता नहीं क्यों हर जगह ऐसा लगता है कोई उसे उठा के खा जाएगा। तुम लोग ऐसे जताते कि जैसे उसे उठा के ना कोई खा जाएगा। उसे थोड़ी बहुत तमीज़ है कि इसको मतलब कैसे रहना है, कैसे रहना है। वो इतना कहकर वो थोड़ा पीछे हटती है। बट जो जोया होती है वो काशी को लिफ्ट की जो वॉल होती है उससे लगाती है। बट वो थोड़ा दूर रहती है, लिफ्ट की वॉल से लगाती है और साइड में वॉल पे अपना हाथ रखती है जिससे काशी और वो निकल ना पाए। वो कहती है कि अगर सिया को ना थोड़ा सा भी हर्ट हुआ ना तुम्हारी बहन की वजह से, तो मैं अच्छे से तुम्हें धो दूँगी, बता रही हूँ। तो जो अपनी बहन है ना उसको कायदे से समझा लेना, जो कुछ भी हो बट अच्छे से हो, थोड़ा सा भी उसको हर्ट ना हो। समझ में आई बात? और इतना कहकर जोया थी वो हट जाती है। और तभी जो होती है वो काशी होती है वो अब जोया के पास जाती है और कहती है क्या? तो क्या तुमने बोला? मेरी बहन कोई लफ्फू लफंगा नहीं है, समझ में आई? जो किसी को ऐसे ही मतलब वो इतना कहकर रुक जाती है और फिर से हट जाती है पीछे। बट इस टाइम जो जोया होती है वो फिर से कांच को वॉल से लगाती है एंड कहती है फिर उस दिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी? तो जैसे ही अब काशी होती ये सुनती है कि उसने उस दिन देख लिया था कर्टन के पीछे जब छुपी हुई थी, तो कहती मैंने मिरर में सब देख लिया था बट मैंने उस टाइम कुछ कहा नहीं तो तुम बवाल अच्छा खासा हो जाता, समझ में आई? और और जैसे ही ये सुनती है कि जोया ने उसे देख लिया था, काशी होती है वो थोड़ा सा अब कहती है कि फिर तुमने मतलब क्यों नहीं उस टाइम मुझे कुछ कहा? तो अब होती है वो ना जोया होती है थोड़ी शांत हो जाती है। बट ऐसा सही क्वेश्चन था यार, कोई तुम्हें ऐसे देख रहा हो तुम मना ना करो तो कुछ तो होता है, मतलब दोनों के दिल में कुछ कुछ तो था। बट वो मुझे नहीं पता क्या था, तुम लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हो। स्टोरी बनानी है कुछ भी तो ट्विस्ट लाना पड़ेगा ना। अब हर बार मैं तो लॉजिक के साथ कूद नहीं सकती, तो ऐसे लॉजिक बना लेते हैं। तो उधर होती है वो काशी होती है वो अब आगे बढ़ रही थी जोया की तरफ। जोया पीछे हटती जा रही थी, हटती जा रही थी, हटती जा रही थी। अब वॉल तो आएगी, वॉल तो लानी है बीच में, तो मैं पीछे लिफ्ट की वॉल ला देती हूँ। वॉल आ गई, अब वो पीछे वॉल से टकराती है। अब जोया होती है वो देखती जाती है, पूछती जाती है कि तुमने क्यों नहीं उस समय कर्टन के पीछे से निकाला, मतलब तुम कुछ कह भी तो सकती थी। अब जोया कुछ नहीं बोलती है एंड जो काशी होती है वो जोया के पास जाती है, अपने लिप्स रखने वाली होती है। बट वो जोया होती है वो ना उसके माउथ पे पूरा का पूरा जो अपने हथेली होती है उसके माउथ पे रख देती है। मतलब उसकी आंखें भी मतलब आंखें दिख रही थी, बाकी नोज और लिप्स पे ऐसे रख देती है बिल्कुल उसके माउथ पे, जिससे उसे मतलब रोकती है कस के टाइम में, मतलब ऐसे रोकती है उसको। जोया होती है वो काशी को रोकते हुए कहती कि इतनी जल्दी, बहुत फास्ट चलती हूँ, ठीक से जान ना पहचान और बनने चली हूँ मेहमान। वैसे भी हम कल जा रहे हैं, जाएंगे तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। तभी होता है जो लिफ्ट का होता है, दरवाज़ा खुलता है और जोया अपना मतलब वो काशी की फेस से अपना हाथ हटाती है और फिर लिफ्ट से मतलब बाहर निकलती है। और बाहर निकलती है तब वो थोड़ा सा दरवाज़ा जब बंद होने वाला होता है उससे पहले जो जोया होती है वो काशी की तरफ देखती है, काशी होती है वो जोया की तरफ देखते हैं एंड देन वो लोग थोड़ी सी स्माइल करते हैं। और तभी जोया होती है उसका मतलब जो काशी होती है लिफ्ट का डोर बंद होता है, इधर ये 9th फ्लोर पे चली जाती है। और जो काशी जोया होती है वो उसका मन था कि वो सिया के पास जाए और देख ले कि वो सोई है कि नहीं। बट वो सोचती है कि शायद सो गई होगी, मैं क्यों उसे डिस्टर्ब करूँ जाके, और कल मॉर्निंग में इतनी जल्दी निकलना भी है। बट यहाँ तो कुछ और ही मामला था सिया के रूम में। और इतना कहकर वो ना अपने रूम में चली जाती है और बेड पे जाके आराम से लेट जाती है। इधर ना उसको नींद नहीं आई थी, बस वो थोड़ी सी हंसे जा रही थी। मतलब जोया के दिल में भी आज का बिहेवियर जो काशवी का था, सुबह से जो स्कूल में लोग बातें कर रहे थे उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग्स थी और फेस पे एक छोटी सी स्माइल। और इधर जो काशवी होती है उसके मन में भी ना जोया के लिए तो फीलिंग्स थी, देखने के बाद हाँ सब तो उसके मन में तो फीलिंग्स थी। और ये दोनों लोग सो जाते हैं। इधर काशवी को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काशवी को अच्छा लग रहा था, ये ऐसे सिचुएशन में अच्छा लगता है। और ये लोग भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, मतलब
क्या कैसे ये लोग सोचते हैं एंड देन ये लोग भी सो जाते हैं। इधर हम लोग आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। अभी जो होते हैं 5:30 बजे हुए थे और ज़ोया होती है वो उठती है, तैयार होती है और वो जाती है सीधे सिया के रूम में जाने लगती है, मतलब सिया के रूम की तरफ जाने लगती। इधर जो सिया होती है उसने तो आरवी को टाइटली हक करके लेटी हुई थी, मतलब पैर में पैर फंसा के आराम से दोनों वो एक दूसरे के हाथ मतलब कमर पे हाथ रखे हुए थे। अभी हम लोगों ने कपड़े गाइस नहीं पहने हुए थे, ये लोग अपर वाला पार्ट था वो पूरा का पूरा निगेट था, मतलब समझ सकते हो। और ये लोग एक दूसरे को टाइटली ब्लैंकेट के अंदर हक किए हुए लेटे हुए थे। तो जैसे ही ज़ोया सिया के दरवाजे पे नॉक करती है, सिया और आरवी की आंखें खुलती हैं, मतलब आवाज़ होगी तो खुलेगी नहीं। आरवी कहती है कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तभी सिया की तरफ देखती है और उसने मतलब देखे जा रही थी, सिया होती है उस आरवी की तरफ देख ही रही होती है। वो जो अब आरवी होती है जैसे देखती है कि सिया उसकी तरफ इतने अच्छे से देख रही है, आरवी होती है वो अपने लिप्स सिया पर रखने वाली होती है, तभी जो ज़ोया होती है वो नॉक करती है एंड वो अब सिया का नाम लेती है। और जैसे ही सिया मतलब सुनती है कि वो आवाज़ ज़ोया की है, वो जल्दी जल्दी उठने लगती है, बट आरवी होती है वो अपनी उसे मतलब जैसे सिया उठने वाली होती है बट आरवी होती है उसका हाथ पकड़ती है एंड नीचे करती है, मतलब अब सिया थी वो नीचे थी, आरवी उसके ऊपर थी, वो उसे उठने नहीं दे रही थी। ज़िया होती है मतलब वो कहती है हटो ज़ोया आ गई है, तभी कहती है मैं तभी हटूँगी जब तुम मुझे किस दोगी। तभी जो आरवी होती है वो ज़िया के चेस्ट एरिया को थोड़ा सा प्रेस करती है और कहती कि पहले किस फिर जाना। तभी जो ज़िया होती है वो थोड़ा सा आरवी को हटाने की कोशिश करती है बट आरवी होती है वो हटती नहीं है, वो बड़ी जिद्दी हो टाइप की लड़की होती है, मतलब उसे चाहिए तो चाहिए। अब होती है वो सिया को इतना क्या करना किस करने लगती है बट अब बार बार जो ज़ोया थी वो नॉक किए जा रही थी और अब बुला भी रही थी इसकी सिया दरवाज़ा खोलो। इतने में होती है वो सिया होती है वो जो आरवी होती है वो उसके लिप्स पे किस किए जा रही थी, मतलब बाइट कर रही थी, स्मूच कर रही थी, लिक कर रही थी, सक कर रही थी, बट होती है ना वो आरवी जो सिया के लिप्स होते हैं वो आरवी के माउथ के अंदर होते हैं, बट अब जो जब बार बार बुला रही थी तो सिया होती है वो ना अपने लिप्स को मतलब खींचती है आरवी के माउथ से, तो ऐसा ना खींचने में तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कैसा सीन रहा होगा वो लोग। तो अब वो होती है वो कहती है हटो यार वो अभी आ जाएगी नहीं तो ज़्यादा, तो वो इतना चिल्ला रही है बाहर से, इतना क्या करना वो थोड़ा सा आरवी को हटाती है और इतने में आरवी होती है वो भी हट जाती है। बट अब इन दोनों ने कपड़े पहने नहीं थे, एक ही ब्लैंकेट था, नहीं तो आरवी के पास चली तो आरवी की बॉडी दिखने लगती, मतलब इनके बीच में सब हुआ था, फिर भी शर्म आती है गाइस, शर्म आती है। और इतना कहकर वो जो साइड में पिलो होती है वो उठाती है और अपने आगे का एरिया होता है जो आगे का पार्ट होता है उस पर आगे पिलो लगाती है। और तभी ज़ोया कहती है दरवाज़ा खोलो, तभी जो सिया होती है वो कहती है 2 मिनट रुक जा मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो इतना क्या करूँ ना पिलो लगा कर वो वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगती है, तभी वो आरवी होती है ना उसकी बैग को देख कर हंसती, मतलब आगे पिलो लगाई हुई थी टाइटली उसको हक किए होते तो आगे का एरिया तो दिख नहीं रहा था, पीछे की बैग होती है उस पूरी सो रही थी, अभी पीठ सो रही थी, ज़्यादा मत गंदे ख्याल आया करो, सिर्फ पीठ सो रही थी, बाकी उसने नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था, मतलब पहने हुए थे शॉर्ट्स, तो उसकी बैग जो हो रही थी वो सो रही थी और आरवी को देख के ना हंसी आ रही थी, मतलब लिटरली कोई ऐसा करता, मतलब उसको तो शर्म नाम की चीज़ थी नहीं बट सिया को थी। तो इतना कहकर वो जाने लगती है, तभी जब आरवी हंसती है तो वो कहती है सिया कहती है तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करना, इतना कहकर वो अपना बैग खोलती है, एक ट्राउज़र एक ब्लैक शर्ट उसे देती है, मतलब कि पहन लो, और इतना कहकर वो अपने भी कपड़े निकालती है और वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है। इधर वो भी कपड़े चेंज करके आई होती है तभी देखती है कि आरवी ने भी अब कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड उसको अब टेंशन थी कि आरवी को छुपाए कहाँ, क्योंकि ज़ोया तो सीधे रूम के अंदर आने वाली है उसको कन्फर्म था। और इधर होती है वो ज़ोया को जल्दी जल्दी मतलब आरवी को होती है वो जल्दी जल्दी, मतलब आरवी तो रेडी हो गई थी, पहले वो जो सारे गीले कपड़े पड़े हुए थे ज़मीन पे वो अपने और आरवी के वो साइड में बेड के नीचे घुसेड़ देती है पूरा, और वो आरवी को ना कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है और आरवी को ज़बरदस्ती ना जाती जाओ दरवाजे जाओ कबर्ड के अंदर, पर आरवी तैयार नहीं होती बट अब क्या कर सकते हैं, सिया ने जानबूझ के उसको
कबर्ड में बंद कर दिया था, बस थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था जिससे उसको सांस आ जाए। और आरवी को कबर्ड के अंदर बंद करके वो सीधे जाती है दरवाजे की तरफ और पहले खुद को सही करती है, मतलब इतनी टेंशन में उसको सब हुलिया बेकार हो गया था। थोड़ा करती है, फिर खुद को बार बार सही करती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो जोया होती है ना, वो अंदर सीधे घुस के चली जाती है और कहते हुए आती है, क्या कर रही थी यार इतनी देर से? कोई इतनी देर कपड़े चेंज करने में लगाता है? कपड़े बड़े चेंज कर रही थी, कपड़े बुनकर पहन रही थी। और इतना कहकर वो सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि तेरा बैग पैक हो गया? तभी सिया होती है, कहती है हाँ पैक हो गया। तो इतना कहकर कहती है फिर तो चल जल्दी चल, अभी वैसे भी 6 बज गए हैं और अभी हमें 7 बजे निकलना है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो कुछ खा लेते हैं चल के। चलो नीचे चलो सेकंड फ्लोर, ब्रेकफास्ट थोड़ा कर लें, फिर देखा जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा, फिर हमें निकलना भी है। तो इतना कहकर होते ही ये दोनों लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। अभी सिया को याद होता है कि उसने आरवी को कबर्ड में बंद किया। जैसे ही जोया और सिया मतलब दोनों रूम से बाहर निकलते हैं, वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी जो सिया होती है कहती है मैं अभी 2 मिनट में आई हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में जाती है और कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है और जो आरवी को थी वो नीचे उतारती है कबर्ड से, मतलब अंदर से हाथ पकड़ के निकालती है और कहती है कि अब जोया चली जा रही, इसके बाद मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगी, तुम निकल जाना, अभी नहीं निकल जाना, अभी जोया बाहर ही खड़ी है, तो थोड़ी देर बाद तुम निकल जाना, मैं दरवाज़ा खोल के जा रही हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है, तभी जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सिया आरवी की तरफ जब टर्न होकर देखती है तो उसकी आँखों में ना कोई मतलब वो नहीं था यार कि अब वो कुछ करने वाली है, तुम वो हर समय गंदा मत सोचा करो। उसकी ना आँखों में अब आँसू होते हैं। रियली में जब उसे पता चलता है कि आज सिया है वो जाने वाली है, तो उसकी आँखों में ना आँसू होते हैं। उसने ना काशवी और उनकी बात सुन ली थी कि उसे अभी निकलना है, तो उसकी यार आँखों में सच में आँसू होते हैं। और जैसे ही सिया उसको देखती है कि उसकी आँखों में आँसू होते हैं, वो जाती है और आरवी को हग करती है और उसको होल्ड करती है अच्छे से और अपने थंब से ना उसको उसके आँसू को दोनों थंब से उसके आँसू पोंछती है और कहती है कि मैं चलती हूँ, तुम भी नीचे आ जाना थोड़ी देर के बाद। इतना कहकर वो ना वो रूम से चली जाती है। तभी जोया के पास जाती है और तभी जोया कहती है कि ऐसा क्या काम था? उसे कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था और चल तू नीचे चल। इतना कहकर ये लोग ना होते नीचे चले जाते। इधर आरवी भी जाती है 9th फ्लोर पे। जब ये लोग चले जाते हैं तो 9th फ्लोर पे जाती है और देख रही थी कि सामने से ना काशवी आ रही होती मस्त तैयार होकर। तभी वो तभी वो काशवी होती है, वो कहती है तू बाहर से कहाँ आ रही है, ये और कपड़े किसके पहने हुए हैं? तभी कहती वो आरवी कहती है ये मेरे ही कपड़े हैं। तो कहती है नहीं नहीं, मैं तेरे कपड़े को अच्छे से जानती हूँ, तेरे कपड़े तो नहीं है, मतलब पहनती तू ऐसे ही, बट ये तेरे कपड़े नहीं है। और इतना कहकर रोती काशवी कहती है थोड़ा सा जल्दी तैयार हो ले थोड़ा सा और फिर चल हम लोग नीचे चल रहे हैं। तो आरवी होती है वो स्कूल ड्रेस पहनती है क्योंकि आज इनको स्कूल जाना था। ये लोग वो काशवी ने तो पहन रखी थी स्कूल ड्रेस क्योंकि उनको लोग 8 बजे स्कूल जाना था। और अब आरवी भी जाती है, वो स्कूल ड्रेस पहन के जल्दी से आती है और ये लोग नीचे जाने लगते। इधर आज जो जोया और काशवी थे, जोया और सिया थे, ये लोग भी टेबल पे बैठे होते हैं, अपना थोड़ा बहुत चाय पी रहे थे। इधर जब इधर आवनी आरवी और काशवी देखते हैं कि ये लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, ये लोग भी जाते हैं और उसी टेबल पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जाकर ये काशवी कहती है ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और इधर वेटर आता है और उनका ऑर्डर लेता है और चला जाता है। और इधर जो सिया थी वो आरवी की नज़रों से ना बार बार टकरा रही थी, मतलब एक लोग दूसरे की तरफ देखते हैं थोड़ा इमोशनली और इन लोगों की नज़रें एक दूसरे से टकराती। इधर जोया तो कुछ नहीं कह रही थी, बट काशवी की नज़र में जोया बार बार देख रही थी। जोया को मतलब एक तरफ से देखती है, मतलब स्माइल करती है फिर देखती है और ये ना जोया को थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या लगता है, मतलब एम्बैरेस फील होती है क्योंकि अभी इन दोनों ने देख लिया, सिया और आरवी ने, तो अभी इनके तोते लग जाने हैं। तो वो होती है ना, वो जो जोया होती है वो आरवी को नीचे से टेबल के नीचे से कस के उसके नीज़ पे पैर मारती है, मतलब नीचे नहीं मारती, सीधे नीज़ पे मारती है। तो आरवी जो काशवी होती है, सॉरी काशवी होती है, उसको लिटरली पेन होता है, वो आउच करती है। तभी आरवी होती है कहती है कि क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्ला रही है? तभी जो काशवी होती है कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। इतना कहकर वो जोया की तरफ देखती है, थोड़ा सा मुँह बनाती है
और तभी ब्रेकफास्ट लेके वो आता है वेटर, एंड देन ये चारों लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी होती है वो जो अवनी होती है, अवनी भी अब उस टेबल पे आके बैठ जाती है। तभी जो जोया होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है, मतलब उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी गाइस, मतलब कि बोल नहीं रही थी। और जोया को भी इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था कि सिया ने वो अवनी को माफ़ कर दिया थी। तो जोया कहती, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? नहीं, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? भी जो सिया होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है, कहती है कि कल जब तुम लोग चले गए थे तो ये हमारे पास आई थी, तभी ये उसने मुझसे माफ़ी मांगी और जोया मैंने उससे माफ़ कर दिया। सॉरी यार, इतना कहती है। तो वो आरवी भी देखती है जोया की तरफ, कहता और आँखें अपनी पलके छुपाती है कि हाँ उसने मुझसे माफ़ कर दिया। तभी तो ये लोग होते हैं। फिर जोया को भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, बट अब क्या कर सकते हैं जब उसने माफ़ किया था वो, और वो कुछ बोलती नहीं है। एंड उसे ख़राब तो लगता है गाइस, मतलब, पर वो कुछ नहीं कहती कि। और इतना कहकर ये एक दो बार अवनी की तरफ देखे जा रही थी और अपना ब्रेकफास्ट करी। इधर अवनी जोया की तरफ देखते और स्माइल करती है, मतलब वो वाली थी कि क्या कर लोगी अब, क्या ये उखाड़ लोगी मेरा? तो फिर से बोला चली होगी ये। तो इतना कहकर ही अवनी भी है वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। एंड देन ये लोग, अब 6:30 हो गए थे और 7 बजे निकलना था। तभी वहाँ पे टीचर्स आते हैं और कहते हैं कि बच्चों, तुम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया हो तो तुम लोग जाओ अपने बैग रूम से बैग्स लेकर आओ और चलो बस में रखो चल के। एंड और इतना में तो होती है, ये लोग ब्रेकफास्ट इन लोगों का तो हो गया था। ये लोग भी जाते हैं अपने, मतलब आरवी और काशी भी जाते हैं इन लोगों के साथ, और उनके लोगों का मतलब बैग होता है, वो जाते हैं लोग रूम में और बैग उठाकर लाने लगते हैं। मतलब आर्य और सिया थे वो एक दूसरे की तरफ, मतलब देख रहे थे। मतलब यार, ये फीलिंग अलग होती है, मतलब अभी आपको कुछ हुआ हो इतने, और जिससे आप प्यार करते हो उससे इतनी दूर जा रहे हो, तो जो फीलिंग होती है कोई फील कर सकता है, जो लोग फील कर रहे होंगे कि कितना ख़राब लगता है। तो ये लोग एक दूसरे से कुछ भी बोल नहीं रहे थे, बस समझ लो कि आंखों में इतना दर्द था इन लोगों के, मतलब जुदा होने का, मतलब तुम वो फील कर सकते हो, जिनको फीलिंग्स होंगी दिल में वो तो फील कर रहे हैं, बाकी तो घंटा तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ये लोग आंखों में ही मतलब बातें किए जा रहे थे, एक दूसरे ने कुछ नहीं कहा था, बस एक दूसरे की तरफ देखते एंड देन चुप हो जाते। ये लोग वेट कर रहे थे कि ये बोले कुछ, ये बोले, बट ना, ये लोग ऐसे करके अपना बैग ले आते हैं। इधर जो मतलब लोग होते हैं वो इन लोगों का बैग लेते हैं एंड रखते हैं जाके। और अब इन लोगों का जाने का समय हो गया था गाइस, अब बस जाने लोगों का समय होता है। इधर जो सिया होती है वो बस में जाती है और विंडो साइड बैठती है जाके। और अभी जोया और अम्मी नीचे ही खड़े हुए थे। सिया होती है वो बैठ जाती है जाके, और वो बस एक नज़र आरवी को देखे जा रही थी। आरवी भी थी, वो सिया की तरफ देखे जा रही थी। आरवी होती है वो बस में जाती है और जो सिया को होती है वो वहाँ से उतारती है। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हुए थे, कुछ बहुत सारे बच्चे थे, वो अभी नहीं आए हुए थे। तो जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और सिया को बस से नीचे ले आती एंड होटल में एक साइड ले जाती है। और वो जस्ट ना वो हग कर लेती है सिया को। सिया ने भी आरवी को हग कर रखा था एंड ये लोग सच में यार रो रहे थे यार, दोनों लोग रो रहे थे। मतलब जो अलग होने का वो होता है वो सच में रो रहे थे। अब इधर होती है जो काशवी भी होती है वो जोया के पास जाती है एंड ना उसने भी जोया को हग कर लिया होता है। और जोया भी इस बार कुछ नहीं कहती, वो भी काशवी को होती है हग करती है एंड कहती है, उसके बैक पे थोड़ा टैप टैप करती है एंड उसको फिर अलग करती है, कहती है कभी मिलते हैं फिर। और इतना कहकर वो बस में चली जाती है। अब जोया होती है वो काशवी को छोड़ के बस में चली जाती है, बट वो भी देख रही थी। और इधर जो ये आरवी और सिया होते हैं वो भी अब अलग होते, क्योंकि टीचर्स ने बोला था कि अब चलो चलो। तो इधर होते ये दोनों लोग भी अलग होते हैं एंड सिया भी चाहती है, वो जोया के पास बैठती है जाके। अवनी की साइड भी सीट खाली हुई थी, मतलब विंडो की, और इधर जोया की भी साइड खाली हुई थी, बट वो जोया की तरफ बैठती है जाके। एंड ये दोनों लोग, जोया थी वो काशवी की तरफ देख रही थी, आरवी थी वो भी सिया की तरफ देख रही थी, और सिया भी आरवी को देख रही थी, तो काशवी भी जोया को देख रही थे। इतने में यहाँ से ना इसको अब होटल से बस स्टार्ट होती है एंड ये सारी ना बस यार होटल से निकल जाती हैं।
इधर ना सिया के हार्ट में सच में इतना पेन होता है ना यार, सच में यार बहुत ज़्यादा पेन होता है। इधर आरवी के हार्ट में सच में ऐसा लगता है कि किसी ने उसका ना दिल निकाल दिया हो, इतना सच में उसे पेन होता है। जोया को तो अभी थोड़ी सी मतलब अभी इतना नहीं था, बट उसे भी लिटरली अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई हो, मतलब कि अब उसे घर जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। इन दोनों को घर जाने भी नहीं अच्छा लग रहा था। इधर जो आरवी और वो काशी होते हैं, उन्होंने भी 3-4-5 दिन में इतनी मस्ती कर ली होती है कि अब उन्हें होटल में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लोग जस्ट अब आज की स्टोरी का यहीं तक, और मुझसे आज रिकॉर्ड नहीं होने वाली है। तो मन हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं नहीं करने वाली कि आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। मन हो तो कर देना। और बाय बाय एंड टेक केयर।